पहले कांग्रेस का कार्यकाल में क्या होता था, कोई भी प्रोजेक्ट होता था तो प्रोजेक्ट में घोटाला घोटाला घोटाला, अल्टीमेटली पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट डिडंट गेट, और इसके स्थायी समाधान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। कांग्रेस हैज टोटली फेल्ड टू स्टडी नॉर्थ ईस्ट and also to discover the available potentialities, possibilities and prosperities of Northeast. In 2014, when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji have taken over the responsibility of the nation as a Prime Minister, earlier Congress intentionally just to be there in the helm of affairs, powers, उन्होंने वहां कई डिस्टर्बेंस उन्होंने खुद खड़ा की है और इसके स्थायी समाधान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, क्योंकि उनकी कोई सिंसियरिटी थे ही नहीं। उनको ऐसा लगता था कि हमें सिर्फ सत्ता मिलना चाहिए, विकास नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने इतना पोटेंशियल, शक्ति, संपदा और संभावनाओं से भरा हुआ नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने विकास के रास्ते पर ले नहीं पाया। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सिंसियरिटी, जो कमिटमेंट, जो डिवोशन है देश के लिए, देश का हर प्रांत जाग उठे, देश का हर प्रांत की जनता को सामाजिक न्याय मिले, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सुनहरा मौका मिले, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, इस नीति के आधारित सबको जोड़ा और एक भारत श्रेष्ठ भारत मंत्र के द्वारा आज जिस हिसाब से जनता को साहस दी है, मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए आज नॉर्थ ईस्ट आपने खुद देखा है, सेमीकंडक्टर से लेकर आज नुमलीगढ़ रिफाइनरी को नवरत्न स्टेटस भी दी गई है। कई मतलब ऐसा बहुत सा उदाहरण है। आज देखिए आइजॉल, किसी ने भी सोचा नहीं था इतनी ऊंचाई पे अवस्थित हमारे स्टेट कैपिटल मिजोरम की, वहां तक रेलवे कनेक्टिविटी हो सकता है। और इस तरफ एयरपोर्ट बढ़ाने का काम, बड़े बड़े जैसे मोस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन द डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इन डिजाइन, इन मेनी सेक्टर्स, मेडिकल, इन डिजाइन, इन मेनी सेक्टर्स, मैनेजमेंट, all the national leading institutions have already been set up. As a result, right from student to the farmers, to the teachers, to the researchers, to the entrepreneurs, all the stakeholders of our democracy got surged up and got ample opportunity to grow. So this is the transformation Honorable Prime Minister has brought to the entire North East. मैं तो नॉर्थ ईस्ट के होने के वजह से मैं महसूस ये गंभीर रूप से करता हूं कि जिस प्रांत को कांग्रेस सरकार ने कितना नेग्लेक्ट किया और उनकी नेग्लेक्ट करने के वजह से ही हम लोगों को जगह नहीं मिला था। लेकिन आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से मान्यता दी और नॉर्थ ईस्ट का साथ साथ देश का हर प्रांत को विकास के रास्ते पर ले जाने में उन्होंने जो भी विशेष रूप से कदम उठाए, इसके लिए मैं तो नॉर्थ ईस्टर होने के वजह से मैं विशेष रूप से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप एंटायर साउथ ईस्ट एशिया में नॉर्थ ईस्ट को एक इंपॉर्टेंट हाब, अलग अलग सेक्टर की हाब बनाने के लिए भी जो भी कदम उठाया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए। पहले तो कांग्रेस ने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाकर छोड़ दिया, ये तो सब पॉलिटिकल एक गिमिक थे, उन्होंने फॉलो अप कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा देखने से नहीं चलेगा, करना होगा, कुछ कदम उठाना होगा, इसलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फिर ट्रांसलेट किया, एक्शन में जमीनी हकीकत से जोड़ा और इसलिए अलग अलग प्रोग्राम, पॉलिसी have been adopted for the speedy growth of Northeast. As a result, this particular part become a very, very, favorable destination for investment. In every sector, if you visit any part of Northeast, whether it is Arunachal Pradesh, whether it is Mizoram,
whether it is Meghalaya, whether it is Manipur, whether it is Tripura, whether it is Sikkim, whether it is Nagaland, whether it is Assam, everywhere you go, the connectivity and communication, what's a transformation. पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा नदी नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र, इसमें सिर्फ 3 पुल होते थे। इसके वजह से हर यात्रा बहुत विलंब होते थे। यात्रा जब विलंब होती है तो विकास भी रुक जाता है। तो आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले तो आंदोलन की वजह से ये तीनों पुल संभव हुए। कांग्रेस के कार्यकाल में कई साल तक लोगों ने आंदोलन करना पड़ता था, दिल्ली आना पड़ता था, बार बार रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता था। लंबे समय आंदोलन के बाद 3 पुल मिले, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिना आंदोलन से नॉर्थ ईस्ट की लोगों को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां आज 8 पुल उन्होंने खड़ा कर दिया। 8 पुल का निर्माण काम चल रहा है और 3 पुल तो अभी उसका यह साल मतलब ऑपरेशनल हो गया है। तो कई ऐसा योजना जिसके वजह से रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटरवेज, एयरवेज इन ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन have been taken on the priority sector. As a result, the now Northeast becomes very, very attractive destination, and peace and tranquility have given lot of empowerment to the people, because the people earlier had their hesitation of going from one part to the other parts because of the disturbance, but now peace everywhere. इसके वजह से आपने खुद देखा है आर्म फोर्स स्पेशल पावर को कैसे वहां से विड्रॉ की गई है। इसका मतलब साफ है, peace has come back to the entire Northeast। और आज नॉर्थ ईस्ट में ये संभव इसलिए हुई है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न की मन में ये विश्वास पैदा हुई है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी बोलता है उसको निष्ठापूर्वक निभाती है। ऐसा कोई ये पॉलिटिकल सिर्फ आश्वासन ऐसा नहीं है, जो उन्होंने कहा है उसको विथ बेस्ट ऑफ हिज सिंसियरिटी लागू की है। तो इसलिए आज आप देखिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद more than 70 times he has visited North East. First time in the history of India कोई प्रधानमंत्री जी ने इतना बार वहां मतलब विजिट की है और हर विजिट में विकास के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट का काम शुरू की है, लोकार्पण की है, शिलान्यास की है। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्री परिषद की सदस्य को बताया है, यह निर्देश दी है, सभी अधिकारी को भी स्पष्ट किया है। देखिए भारत का ये अभिन्न अंग है, इस प्रांत को अगर हमने विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ाया तो हम भारत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आज उसी भावना शक्ति से सभी अधिकारी हो या मंत्री हो और प्रदेश सरकार ने भी साथ देकर आज जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाया है, इसके लिए आज आपने खुद देखी है कि बार बार बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन को कैसे लोगों ने अपनाया है, क्योंकि यहां विश्वास जुड़ा हुआ है। विश्वास सबसे बड़ा चीज है और विश्वास ऐसे हासिल नहीं की जाती है। विश्वास हासिल की जाती है जब आप ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपने आश्वासन को आप उसको लागू करेंगे, जमीनी हकीकत से जुड़ेंगे। क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन, पहले कांग्रेस का कार्यकाल में क्या होता था, कोई भी प्रोजेक्ट होता था तो प्रोजेक्ट में घोटाला घोटाला घोटाला, अल्टीमेटली पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट डिडंट गेट एनीथिंग। सो अल्टीमेटली the people of Northeast have been deprived of their due share. But now 100% जो भी कार्यक्रम वहां शुरू होते हैं 100% उसको लागू की जाती है और गुड गवर्नेंस की वजह से आज सभी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सबको दिखाई दी है। इसके लिए नई पीढ़ी भी आज बड़े खुल के आगे आया है। आज सब लोगों ने मन बनाया है, हाँ हमें आगे बढ़ाना है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को दुनिया के सबसे मजबूत एक विकसित राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करना है। ऐसा भी आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने मन बनाया है और इसी कार्यक्रम में सहयोग की है। पहले कांग्रेस का कार्यकाल में क्या होता था, कोई भी प्रोजेक्ट होता था तो प्रोजेक्ट में घोटाला घोटाला घोटाला, अल्टीमेटली पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट डिडंट गेट, और इसके स्थायी समाधान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। कांग्रेस हैज टोटली फेल्ड टू स्टडी नॉर्थ ईस्ट
and also to discover the available potentialities, possibilities and prosperities of Northeast. In 2014, when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji have taken over the responsibility of the nation as a Prime Minister, earlier Congress intentionally just to be there in the helm of affairs, powers, उन्होंने वहां कई डिस्टर्बेंस उन्होंने खुद खड़ा की है और इसके स्थायी समाधान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया क्योंकि उनकी कोई सिंसियरिटी थे ही नहीं। उनको ऐसा लगता था कि हमें सिर्फ सत्ता मिलना चाहिए, विकास नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने इतना पोटेंशियल, शक्ति, संपदा और संभावनाओं से भरा हुआ नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने विकास के रास्ते पर ले नहीं पाया। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सिंसियरिटी, जो कमिटमेंट, जो डिवोशन है देश के लिए, देश का हर प्रांत जाग उठे, देश का हर प्रांत की जनता को सामाजिक न्याय मिले, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सुनहरा मौका मिले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नीति के आधारित सबको जोड़ा और एक भारत श्रेष्ठ भारत मंत्र के द्वारा आज जिस हिसाब से जनता को साहस दी है, मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए आज नॉर्थ ईस्ट आपने खुद देखा है, सेमीकंडक्टर से लेकर आज नुमलीगढ़ रिफाइनरी को नवरत्न स्टेटस भी दी गई है। कई ऐसा बहुत सा उदाहरण है। आज देखिए आइजॉल, किसी ने भी सोचा नहीं था इतनी ऊंचाई पे अवस्थित हमारे स्टेट कैपिटल मिजोरम की वहां तक रेलवे कनेक्टिविटी हो सकता है और इस तरफ एयरपोर्ट बढ़ाने का काम, बड़े बड़े जैसे मोस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन द डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर, मेडिकल, इन डिजाइन, इन मेनी सेक्टर्स, मेडिकल, इन डिजाइन, in many sectors, management, all the national leading institutions have already been set up. As a result, right from student to the farmers, to the teachers, to the researchers, to the entrepreneurs, all the stakeholders of our democracy got surged up and got ample opportunity to grow. So this is the transformation Honorable Prime Minister has brought to the entire North East. मैं तो नॉर्थ ईस्ट के होने के वजह से मैं महसूस ये गंभीर रूप से करता हूं कि जिस प्रांत को कांग्रेस सरकार ने कितना नेग्लेक्ट किया और उनकी नेग्लेक्ट करने के वजह से ही हम लोगों को जगह नहीं मिला था, लेकिन आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से मान्यता दी और नॉर्थ ईस्ट का साथ साथ देश का हर प्रांत को विकास के रास्ते पर ले जाने में उन्होंने जो भी विशेष रूप से कदम उठाए, इसके लिए मैं तो नॉर्थ ईस्टर होने के वजह से मैं विशेष रूप से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप एंटायर साउथ ईस्ट एशिया में नॉर्थ ईस्ट को एक इंपॉर्टेंट हब, अलग अलग सेक्टर की हब बनाने के लिए भी जो भी कदम उठाया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए। पहले तो कांग्रेस ने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाकर छोड़ दिया, ये तो सब पॉलिटिकल एक गिमिक थे, उन्होंने फॉलोअप कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा देखने से नहीं चलेगा, करना होगा, कुछ कदम उठाना होगा, इसलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फिर ट्रांसलेट किया एक्शन में, जमीनी हकीकत से जोड़ा और इसलिए अलग अलग प्रोग्राम, पॉलिसी have been adopted for the speedy growth of Northeast. As a result, this particular part become a very, very, favorable destination for investment. In every sector, if you visit any part of Northeast, whether it is Arunachal Pradesh, whether it is Mizoram, whether it is Meghalaya, whether it is Manipur, whether it is Tripura, whether it is Sikkim, whether it is Nagaland, whether it is Assam, everywhere you go, the connectivity and communication, what's a transformation. पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा नदी नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र, इसमें सिर्फ 3 पुल होते थे
इसके वजह से हर यात्रा बहुत विलंब होते थे। यात्रा जब विलंब होती है तो विकास भी रुक जाता है। तो आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले तो आंदोलन की वजह से ये तीनों पुल संभव हुए। कांग्रेस के कार्यकाल में कई साल तक लोगों ने आंदोलन करना पड़ता था, दिल्ली आना पड़ता था, बार बार रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता था। लंबे समय आंदोलन के बाद 3 पुल मिले, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिना आंदोलन से नॉर्थ ईस्ट की लोगों को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां आज 8 पुल उन्होंने खड़ा कर दिया। 8 पुल का निर्माण काम चल रहा है और 3 पुल तो अभी उसका यह साल मतलब ऑपरेशनल हो गया है। तो कई ऐसा योजना जिसके वजह से रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटरवेज, एयरवेज इन ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन have been taken on the priority sector. As a result, the now Northeast becomes very attractive destination, and peace and tranquility have given lot of empowerment to the people, because the people earlier had their hesitation of going from one part to the other parts because of the disturbance, but now peace everywhere. इसके वजह से आपने खुद देखा है आर्म फोर्स स्पेशल पावर को कैसे वहां से विड्रॉ की गई है। इसका मतलब साफ है, peace has come back to the entire Northeast। और आज नॉर्थ ईस्ट में ये संभव इसलिए हुई है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न की मन में ये विश्वास पैदा हुई है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी बोलता है उसको निष्ठापूर्वक निभाती है। ऐसा कोई ये पॉलिटिकल सिर्फ आश्वासन ऐसा नहीं है, जो उन्होंने कहा है उसको विद बेस्ट ऑफ हिज सिंसियरिटी लागू की है। तो इसलिए आज आप देखिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद more than 70 times he has visited North East. First time in the history of India कोई प्रधानमंत्री जी ने इतना बार वहां मतलब विजिट की है और हर विजिट में विकास के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट का काम शुरू की है, लोकार्पण की है, शिलान्यास की है। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्री परिषद की सदस्य को बताया है, यह निर्देश दी है, सभी अधिकारी को भी स्पष्ट किया है। देखिए भारत का ये अभिन्न अंग है, इस प्रांत को अगर हमने विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ाया तो हम भारत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आज उसी भावना शक्ति से सभी अधिकारी हो या मंत्री हो और प्रदेश सरकार ने भी साथ देकर आज जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाया है, इसके लिए आज आपने खुद देखी है कि बार बार बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन को कैसे लोगों ने अपनाया है, क्योंकि यहां विश्वास जुड़ा हुआ है। विश्वास सबसे बड़ा चीज है और विश्वास ऐसे हासिल नहीं की जाती है। विश्वास हासिल की जाती है जब आप ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपने आश्वासन को आप उसको लागू करेंगे, जमीनी हकीकत से जुड़ेंगे। क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन, पहले कांग्रेस का कार्यकाल में क्या होता था, कोई भी प्रोजेक्ट होता था तो प्रोजेक्ट में घोटाला, अल्टीमेटली पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट डिडंट गेट एनीथिंग। सो अल्टीमेटली द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर ड्यू शेयर। बट नाउ 100% जो भी कार्यक्रम वहां शुरू होते हैं 100% उसको लागू की जाती है और गुड गवर्नेंस की वजह से आज सभी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सब कुछ दिखाई दी है। इसके लिए नई पीढ़ी भी आज बड़े खुल के आगे आया है और सब लोगों ने मन बनाया है, हां हमें आगे बढ़ाना है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को दुनिया के सबसे मजबूत एक विकसित राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करना है। ऐसा भी आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने मन बनाया है और इसी कार्यक्रम में सहयोग की है।